धनबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना शुरू होने से पहले ही राजकीय पॉलिटेक्निक स्थित मतगणना केंद्र पर उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब विभिन्न प्रत्याशियों के चुनाव अभिकर्ताओं को सुरक्षा कर्मियों ने अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद आरोप भड़क गए और गेट पर ही नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सभी ने जिला प्रशासन पर नियमों में अचानक बदलाव करने का आरोप लगाया और अंतिम समय में अभिकर्ताओं की संख्या सीमित करने पर सवाल खड़े किए। हंगामा कर रहे आरोप बबलू बनर्जी ने कहा कि मतगणना के लिए बनाए गए सभी 11 कमरों में प्रत्येक प्रत्याशी का एक अभिकर्ता मौजूद रहेगा, लेकिन जब आज गिनती का वक्त आया तो अचानक नियमों का हवाला देकर केवल एक ही अभिकर्ता को अंदर जाने की बात कही जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक सह मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह द्वारा प्रशासन से वार्ता के बाद 6 आरओ को अंदर जाने की अनुमति दी गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अभिकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच मतगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन इस विवाद ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। क्या हुआ, क्या बता रहे हैं? हम संजीव कुमार के आरओ है और 11 रूम यहाँ बना हुआ है। 11 रूम में 11 आरओ बैठते हैं। इस बार डीसी साहब बोल रहे हैं 11 रूम में एक ही आरओ बैठेंगे, जो नियमता के अनुसार संपूर्ण रूप से गलत है। एक आरओ किस तरीका से आपका 11 रूम को देख पाएंगे? नियमता के अनुसार 29 कैंडिडेट का 29 आरओ प्रत्येक रूम में जाएंगे और प्रत्येक टेबल में देखेंगे अपने निर्वाचन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके से एक आरओ को घुसाया जा रहा है तो बाद बाकी आरओ के लिए सरकार डीसी साहब क्यों परमिशन दी है? और ये प्रत्येक चुनाव में होता है, ये प्रत्येक कैंडिडेट का एक आरओ प्रत्येक रूम में और प्रत्येक टेबल में उपस्थित रहते हैं और वो पूरा चुनाव को ध्यानपूर्वक भीतर से देखते हैं कहीं गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आरओ को नहीं घुसने दिया जा रहा तो कहीं ना कहीं संदेह का उत्पन्न हो रहा है ये सरकार कोई गलत काम तो नहीं करवा रहा है। अगर आरओ बाहर रह जाएगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपका निष्पक्ष रूप से सही तरीका से चुनाव भीतर में संपन्न हो रहा है। हमने डीसी साहब को इस बारे में बोले कि सर आप अगर 29 आरओ के लिए दिए तो डीसी साहब का कहना है कि एक रूम में 29 आरओ को घुसाना संभव नहीं है, भीड़ हो जाएगी। अगर भीड़ हो जाएगी तो इसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। ये किसी जनप्रतिनिधि का काम नहीं है, ये सरकार के द्वारा सरकार को सत्ता, अगर उनको पता है कि 29 कैंडिडेट है तो 29 आरओ के लिए अलग से टेबल बनाना चाहिए। और इससे पूर्व भी जितना चुनाव हुआ उसके लिए अलग से आरओ के लिए टेबल बनता था और इस बार जो नहीं है, डीसी साहब का कहना है जो आरओ गया हुआ वो आएंगे तब आप लोग जाइएगा। बताइए एक आरओ अगर भीतर गया हुआ है तो माने 11 रूम किस तरीके से देख पाएंगे? इसलिए सरकार के बारे में हम लोग का संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्या नाम है सर? बबलू बनर्जी, हम संजीव कुमार के आरओ है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।